बहुत ज़्यादा अवेटेड टॉपिक के ऊपर, वो है टेंस। ठीक है, कि टेंस क्या होता है, टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और कैसे हम इसको याद रखें। आज हम ये सीखेंगे कि हमें रूल्स में की क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल भी क्रैम नहीं करेंगे, क्योंकि हम जितने भी क्रैमिंग कर ले फिर भी हमें रूल्स भूल ही जाते हैं। तो हम यहाँ से सीखने की, आज हम इस तरह से सीखेंगे कि हमें बिल्कुल भी जिंदगी में कभी भी हमें ना ये हो ही ना कि हमने कभी रूल्स को क्रैम किया था। ये खुद से ही आपको आज आपको पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे कौन सा टेंस है, ठीक है, और कौन सा रूल यहाँ पे लगेगा, ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में खुद आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि टेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, टेंस का मतलब क्या होता है, ये हमें टाइम के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताता है, टाइम के बारे में बतातेगा। ठीक है, अब टाइम के बारे में तो बताएगा कि अब उस टाइम में हुआ क्या है ना, ये भी चीज कौन बताता है, टेंस बताता है। ठीक है, कि टाइम, ठीक है, टाइम तो हमारे पास है कि हाँ कौन से टाइम में, लेकिन उस टाइम में क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो हुआ है ना, क्या होगा, कुछ काम होगा। ठीक है, तो क्या होगा, कोई ना कोई वर्ब होगा। तो टेंस क्या बताता है, हमें टाइम के बारे में बताते हैं और वर्ब के बारे में बताता है। अब टाइम जो है, ठीक है, वो कितने टाइप का आ जाएगा, 3 टाइप का टाइम है। या तो जब मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जो मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये एक टाइम हो गया, ये प्रेजेंट की बात होगी। ठीक है, इससे पहले, ठीक है, जब मुझे लगा कि हाँ मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है, वो क्या हो गया, गुजर गया, वो हो गया मेरा पास्ट। ठीक है, अब जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो मेरे लिए वो क्या है, फ्यूचर है। तो कितने हो गए टाइम, 3 तरह के हो गए। ठीक है, क्या हो गया, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, ठीक है, फिर हम बात करेंगे पास्ट की, ठीक है, जो चला गया, ठीक है, और फ्यूचर, ठीक है, जो आने वाला है। ठीक है, अब देखिए वर्ब की भी फॉर्म इसी तरह से है। ठीक है, वर्ब की देखिए, फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है, सेकंड फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई, और फोर्थ फॉर्म भी बनती है। ठीक है, किसकी, वर्ब की। ठीक है, जिस तरह से टाइम हमारे पास 3 टाइप्स में है, इसी तरह वर्ब की भी हमारे पास 4 टाइप्स हैं। ठीक है, ज्यादातर हम क्या हमारे पास जो है वर्ब, हमारे पास वर्ब की कितनी टाइप आ गई, 4 टाइप्स आ गई। अब जो टाइम है, ठीक है, याद रखें, जो टाइम है, टाइम में जो हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट, जो फ्यूचर है, ठीक है, इनके अंदर भी हमें अलग अलग टाइम है। ठीक है, इनके अंदर भी हमें अलग अलग टाइम के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, जो हमारे पास जैसे प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, अब इनके अंदर में भी हमें जो है वो काम जो है उसकी नौयत अलग तरह की बताई जा रही है। ठीक है, कैसे, हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, अब प्रेजेंट जो है उसकी भी हमारे पास 4 टाइप्स निकल के आ जाएंगी। ठीक है, कौन सी, इंडेफिनेट, इंडेफिनेट, ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास क्या होगी, कंटिन्यूस, ठीक है, फिर हमारे पास क्या आएगा, परफेक्ट, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या आएगा, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है, इंडेफिनेट जो होता है उसमें ये है कि हाँ ये करता है, लेकिन कब वो काम किया जा रहा है ये नहीं पता, स्टार्ट कब हुआ, हमारे पास स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट का कोई पता नहीं है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट का कोई पता नहीं होता आपके पास। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट की, ठीक है, कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हम कब, कहाँ, कैसे यूज करेंगे। तो याद रखना, ये हम यूज करते हैं डेली रूटीन के लिए। किसके लिए, डेली रूटीन के लिए। ठीक है, या फिर किसके लिए, हैबिट के लिए। ठीक है, कौन, प्रेजेंट इंडेफिनेट। अभी आपने ये याद रखना है कि हम कब इसका यूज करेंगे। ठीक है, वो सेंटेंस जो है वो बनेगा कैसे, वो हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे। ठीक है, या फिर किसके लिए, परमानेंट फैक्ट के लिए। ठीक है, परमानेंट फैक्ट, ठीक, या फिर हम बात करेंगे किसकी, यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, या फिर साइंस की, ठीक है, साइंस की फैक्ट की बात हो, जहां हमें बतानी है उसकी डेली रूटीन, उसकी हैबिट के ऊपर बात करनी हो, ठीक है, किसी की, तो हम वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, या फिर परमानेंट फैक्ट है, ठीक है, अभी हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि ये होता कैसे है। ठीक है, क्या है परमानेंट फैक्ट, ठीक है, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जाए, वहां पे हम किसका यूज करेंगे,
प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का। या फिर हमें साइंस के फैक्ट्स बताने हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का। हमने ना किसी को इंस्ट्रक्शन देनी होती है, क्या देनी होती है, इंस्ट्रक्शन की बात आ जाए या फिर हेडलाइन की बात आती है, ठीक है, कमेंट्री की बात आती है, ठीक है, तब हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का, ठीक है। इंस्ट्रक्शन देनी है किसी को, हेडलाइन की बात हो रही है न्यूज़पेपर की, ठीक है, कहीं पे भी हेडलाइन की बात हो रही है या फिर कमेंट्री की बात हो रही है, तो तब हम यूज करेंगे जी प्रेजेंट इंडेफिनेट का। या फिर एक देखिए फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, किसके ऊपर, फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, ठीक है, फ्यूचर प्लान एक्शन के ऊपर हमें बात करनी है, तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। की बात करें मतलब डेली आपने करना है, डेली क्या करना है, हमने ब्रश करना होता है डेली, हमने डेली स्कूल जाना होता है, ठीक है, ये हमारी क्या आदत में आएगा, ये हमने हमारी ये आदत है, हमने डेली उठ के फेस वॉश करना है, ब्रश करना है, तो वो क्या हो जाएगा हमारी डेली, हमारी हैबिट, हमारी डेली रूटीन में ये चीज का काम होता है, ठीक है, वो हम किस पे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आई गो टू स्कूल, ठीक है, आई गो टू स्कूल, तो यहाँ पे क्या है, ये मेरी डेली रूटीन है, मतलब मुझे ये डेली करना ही करना है, ठीक है, डेली मुझे ये चीज करनी है। या फिर हम बात करते हैं परमानेंट फैक्ट की, परमानेंट फैक्ट की मतलब वो फैक्ट जो बदला नहीं जा सकता, ठीक है, जो बदला नहीं जा सकता, ठीक है, जो बदला नहीं जा सकता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, परमानेंट फैक्ट की, जो बदला नहीं जा सकता, ठीक है, जैसे माई मॉम कुक्स फूड, ठीक है, माई मॉम कुक्स फूड मतलब ये बदला नहीं जा सकता, मेरी मम्मा ही है जो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है, अभी के लिए ये नहीं बदला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर साइंस फैक्ट की। सन है वो कहाँ से राइज करेगा, ईस्ट से करेगा, ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया, सन जो है वो कहाँ से राइज करता है, ईस्ट से करता है, मतलब ये वेस्ट से तो कभी हो नहीं सकता, ये तो कभी बदला ही नहीं जा सकता। या फिर हमारा जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल होता है, ठीक है, कहाँ पे बॉयल होगा, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल होता है हमारा पानी, तो ये कभी भी बदला नहीं जा सकता, ठीक है। इंस्ट्रक्शन देनी तो मैं बोल रही हूँ ओपन, ठीक है, ओपन योर बुक्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्कूल में इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, किसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, ठीक है, तो तब मैं यूज करूंगी किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, हिट्स द बॉल बॉल हार्ड, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज होगा। या फिर फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, हमारा फ्यूचर प्लान्ड एक्शन का मतलब क्या हो गया, हमारा जो शेड्यूल है, ठीक है, वो क्या है, फिक्स है, ठीक है, वो फिक्स है, ठीक है, मतलब पहले से ही फिक्स हमने करके रखा हुआ है, ठीक है, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया था प्लान एक्शन, मतलब पहले से फिक्स होके रखा हुआ है कि ये हाँ ये चीज जो है वो आने वाले टाइम में होनी है, ठीक है। एग्जाम्पल हम लेते हैं स्कूल, ठीक है, स्कूल स्टार्ट्स, ठीक है, नेक्स्ट वीक, देखिए ये क्या है तो फ्यूचर की बात है, ठीक है, फ्यूचर के बारे में, लेकिन ये पहले से ही प्लान्ड है, ये पहले से ही तय हो चुका है कि नेक्स्ट वीक से जो है वो स्कूल लगेंगे।